देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। इस पर नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवा देते हैं। ये जो जमीन इन्होंने खरीदी उस समय वहां रेट क्या था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडिएशनल रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। तो नवाब मलिक बड़े आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उस पर जवाब देने के साथ साथ वो भी आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के आरोप लगाए, इस पर नवाब मलिक ने क्या कहा वो तो आपने सुन ही लिया। और साथ ही आपको अब ये भी हम बता दें कि किस तरह से नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि जिस रियाज भाटी को मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर 2-2 पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया, उसके साथ देवेंद्र फडणवीस के क्या संबंध है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और इसकी जिम्मेदारी संभाली महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाहवली खान, यानी सलीम पटेल और शाहवली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है।
डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है ना कोई संपर्क है। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। और कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, रियाज भाटी का ये फोटो स्वयं स्पष्ट है। तो ये पूरा मामला शुरू तो हुआ था आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जिसमें देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक अब आमने सामने है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन व्हाट्सएप की लगातार हम बात कर रहे हैं, एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल ने वसूली के आरोप लगाने के बाद पूरी घटना का खुलासा किया था। सुन लेते हैं प्रभाकर सैल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, क्या है उनका दावा। प्रभाकर जी, 2 अक्टूबर के दिन कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ था उस दिन, क्या था पूरा घटनाक्रम, और उसके एक दिन पहले क्या हुआ था? एक दिन पहले जैसे कि किरण गोसावी सर जो है, मैं उनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम करता हूँ। तो 1 तारीख की रात को उन्होंने मुझे कॉल किया था कि कल सुबह तू 7 बजे तक रेडी रहना, मैं निकल गया हूँ अहमदाबाद से बाय रोड और तुझे एक जगह पे आना है, मैं बताता हूँ सुबह। मैंने जैसे ही सीएसटी पहुंचा, मुझे लोकेशन आया एनसीबी ऑफिस का, वहाँ पर मैं पहुंचा जब भी टैक्सी पकड़ के। उसके बाद मैंने देखा कि वो हमारा जो मतलब हम लोग जो गाड़ी में से घूमते थे, मतलब रेंट वाली इनोवा, वहाँ पर वो खड़ी थी, ड्राइवर भी था। मैंने पूछा साहब किधर है, उन्होंने बोला वो ऊपर मीटिंग चालू है एनसीबी के ऑफिस में। तभी मुझे बोला गया किरण गोसावी सर ने कि तू बाहर मत जाना, वो गेट के अंदर ही रुकना, वहाँ पर एक तंबू बांधा था और सीटिंग अरेंजमेंट है, चेयर्स वगैरह। मैं तेरे को थोड़ी देर में व्हाट्सअप करता हूँ फोटोज वगैरह, उनको सिर्फ तू रिकॉग्नाइज करना, मतलब पहचानना कि इनमें से कौन है करके। कितने लोगों की फोटो भेजी गई थी, आप उनमें से किसी को जानते हैं? से 12 जन का भेजा था फोटो, उसमें से सिर्फ मतलब वो मुनमुन धमेचा जो है उनको ही मैं जान पाया, लेकिन उनको पहचान नहीं पाया तभी कि वो अंदर गए कि नहीं गए करके। जो कार्रवाई हुई उसमें आर्यन खान आने वाला है, क्या इसकी जानकारी थी आपको या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। आपको पंच कैसे नियुक्त किया गया? आप जब क्रूज पर नहीं थे, जब बाहर थे, तो आपने साइन कैसे की? सबसे पहली बात तो जब भी इनको आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस और बाकी जिनको भी लेके गए, तो करीब रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा, 3रे माले पे। मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूँ? वहाँ से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए।
साइन कर रहे काय होत नाही त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता है करके भी मैंने मेरे वास्ते से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। और क्या बात हुई फिर आगे? फिर उसके बाद हम लोग लोअर परेल पहुंचे तो पीछे से इनोवा क्रिस्टा आ गई सैम सर की, उसके तुरंत 2 या 5 मिनट के अंदर एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। मैंने लंबे से देखा, फिर आगे गया तो उसमें पूजा ददलानी थी, SRK की मैनेजर, वो मैंने देखा उनको। फिर की मीटिंग हो गई वहां पर 15 से 20 मिनट। फिर हम लोग वहां से निकल गए, वहां से निकले फिर मंत्रालय के सामने वाली लेन में हम लोग रुके थे, वो लेन में रुके। फिर 5:30 कुछ सुबह के बज रहे थे, मतलब 3 तारीख की सुबह 2 तारीख की जो रात रहती हो, वहां पर रुके थे। सैम सर का वापस कॉल आ गया किरण गोसावी को कि वो पूजा फोन नहीं उठा रही, क्या करने का। तो इन्होंने बोला छोड़, मैं भी घर पे जा रहा हूँ। फिर हम लोग वाशी के लिए निकल गए घर पे। उसके बाद मैं घर पे आया मैं फ्रेश हो गया 6:45-7 बजे। ये अपने बेडरूम में थे, इन्होंने तुरंत फोन किया, महालक्ष्मी निकल, मैं तेरे को बता दो, वहां से तेरे को 50 लाख रुपया 50 लाख रुपीज लेना है। ये कब की बात है, कब बात हुई? ये 3 तारीख की सुबह 7:30 के करीब। मतलब मैं वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश होके बाहर निकला तभी। तो क्या उन्होंने आपको दिया और क्या लाने के लिए कहा था? उन्होंने मुझे बोला था वहां से 50 लाख रुपया उठाना है करके, तो मैंने दोनों थैली लिया, सीधा गाड़ी में डाला और वाशी के लिए निकल गया। वो मैंने ये सब जब चल रहा था, जब आप कह रहे हैं जैसा आपने दावा किया है कि पैसों का लेन देन चल रहा था, उस दरमियान एनसीबी के किसी अधिकारी से बात हुई किरण गोसावी की? नहीं, उनसे तो किसी की बात नहीं हुई। सिर्फ एक ही बार उन्होंने कॉलिंग किया था समीर वानखेड़े सर को कि सर थोड़ा रुको, डील चालू है, मैं आपको बता दूं। तो ये पूरी बातचीत आपने प्रभाकर सैल की सुनी एबीपी न्यूज से खास बातचीत में। जिस तरीके के खुलासे उसने किए, इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया था। और अब चूंकि व्हाट्सएप ऑपरेशन व्हाट्सएप आप देख रहे हैं, जिसमें हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो खुलासे हैं जो बताते हैं कि आखिर ये पूरी मिली भगत और इसमें कौन कौन शामिल है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अब सवाल तो ये भी उठता है, जिस तरह से ये व्हाट्सएप चैट सामने आई, साफ तौर पर ये तो इसमें समझ आ रहा है कि देखिए उगाही भी हुई है, एक पूरी डील भी हुई है, रिहाई से पहले आखिर क्या खेल चल रहा था। लेकिन किरण गोसावी की भूमिका, क्या किरण गोसावी वाकई अकेले ये सब कुछ हैंडल कर रहा था? क्योंकि मुमकिन तो नहीं लगता। आखिर पीछे कौन था, संरक्षण किसके जरिए उसको दिया जा रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हर एजेंसीज के लिए, चाहे वो एनसीबी की विजिलेंस टीम हो या मुंबई पुलिस की एसआईटी की टीम हो। अब दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि प्रभाकर सैल का जो रीच है वो सिर्फ गोसावी तक था, लेकिन जब मुंबई पुलिस को या फिर एनसीबी की विजिलेंस टीम को गोसावी का एक्सेस मिलेगा, गोसावी से पूछताछ की जाएगी, तभी जाकर आगे की लिंक स्टैब्लिश हो पाएगी कि आखिर गोसावी किन किन लोगों के साथ काम कर रहा था, किनके कहने पर वो क्या कुछ कर रहा था। क्योंकि 2 बैग जो भरकर पैसे मिले थे, आखिर वो पैसे गए कहाँ? क्योंकि गोसावी इतने दिन तक वांटेड था, कई राज्यों में घूम रहा था, पुणे पुलिस को चकमा दिए पड़ा था, लेकिन कई दिनों के बाद पुणे पुलिस ने गोसावी को गिरफ्तार किया। फिलहाल गोसावी उनकी कस्टडी में है। अब रही बात मुंबई पुलिस को आगे के तार जोड़ने की, तो मुंबई पुलिस के सामने भी कई सवाल ऐसे हैं कि आखिर जब गोसावी एनसीबी के दफ्तर में था, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये जो दफ्तर में जिसके सामने खड़ा हूं, एनसीबी का यही दफ्तर है। इसकी 3री मंजिल पर जो भी जो फोन पे आप बात करते हुए देख रही, आपने वीडियो देखा होगा कि एक गोसावी आर्यन खान को किसी से बात करा रहा है या फिर मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो तमाम बातें हुई वो इसी महले पर हुई थी, जिसके बाद से अब मुंबई पुलिस को ये भी जानना है कि आखिर यहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसे देखकर इनकी मूवमेंट को एनालाइज किया जाए। आखिर बिल्कुल सूरज ओझा, ये बहुत अहम हो जाता है कि प्रभाकर सैल अगर इतनी बड़ी बातें कह रहा है, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं किरण गोसावी और प्रभाकर सैल के ऊपर, प्रभाकर सैल ने जैसे कि किरण गोसावी के ऊपर आरोप लगाए, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि अगर 50 लाख रुपए का जिक्र है तो ये 50 लाख रुपए आखिर किसने दिए प्रभाकर सैल को जो किरण गोसावी तक पहुंचने थे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, ऑपरेशन व्हाट्सएप लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।